सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब एरे सम इक्वल्स के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी कंपनीज पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास एक इंटीजर एरे गिवन होता है एंड एक वैल्यू के गिवन होती है। हम लोग को ये फाइंड करना होता है कि इस एरे में कितने सब एरे ऐसे हैं जिनका कि सम जो है वो के इक्वल है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें काउंट ऑफ सब एरेज रिटर्न करना है जिसका कि सम जो है वो के इक्वल है। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 and 1, यहाँ पे इसका सम क्या है 2 है। इस तरह यहाँ पे ये दूसरा वाले 1 से लेकर के यहाँ तक का सम भी 2 है। इसलिए हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं, 2 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में अगर देखें तो के हम लोगों को 3 गिवन है। तो इस सब एरे में देखो, इस एरे में देखो हमारे पास दो सब एरे ऐसे हैं जिनका की जो सम है वो 3 है। कैसे, एक 1 और 2 इसका भी सम 3 है एंड एक 3 ओनली 3 जिसका भी सम 3 है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग 2 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है गाइस हम लोगों के पास। तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है, सबसे ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है गाइस कि हम लोग सारे सब एरेस का सम निकालें, जितने भी सब एरेस पॉसिबल है उन सारे सब एरेस का सम निकालें एंड जिसका भी सम जो है वो के इक्वल है उसको हम लोग क्या कर ले, उसको हम लोग काउंट करते जाए। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे गाइस, इसमें हम लोग दो लूप लगाएंगे, एक 0 to n एंड दूसरा लूप चलेगा हम लोगों का i से लेकर के n तक का। एंड हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग चेक करते जाएंगे। सबसे पहले 5 को चेक करेंगे, देन 5 6 के सम को चेक करेंगे, देन 5 6 -1 के सम को चेक करेंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सारे सब एरेस का सम को निकाल के चेक करते जाएंगे एंड जिसका भी सम जो है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ सम इज डबल इक्वल्स टू के, देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, काउंट ऑफ प्लस प्लस कर देंगे। तो ये सिंपल सा फ्लो रहेगा गाइस। एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये तो O ऑफ n स्क्वायर है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कंस्ट्रेंट्स देखें तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो 2 × 10⁴ है। तो O ऑफ n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा गाइस। तो अब इसका ऑप्टिमाइज वे देखते हैं गाइस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसमें हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज़ करते हैं एंड हम लोग प्रीफिक्स सम निकालने जाते हैं। तो इस एल्गोरिथम का फ्लो कुछ ऐसा होता है गाइस कि लेट सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो ए है, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का सम है जो है वो ए है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या ए माइनस के सम जो है, क्या ए माइनस के सम ऑलरेडी कहीं पे आ चुका है। तो लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो सम था वो ए माइनस के था। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा इसकी हमारे पास एक ऐसा सब एरे प्रेजेंट है जिसका कि सम जो है वो के इक्वल है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम ए है, यहाँ से यहाँ तक का सम ए है एंड यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो ए माइनस के है। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो के होगा, क्योंकि ए माइनस के प्लस के क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो इस टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग हैश मैप का यूज़ करेंगे गाइस एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीफिक्स सम निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सम ले लेता हूँ एंड इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैश मैप में इनिशियली हम लोग हैश मैप में 0 पुट कर देंगे एंड हम लोग पुट कर देंगे कि 0 जो है वो एक बार आ चुका है। ये क्यों करेंगे ये मैं बताऊंगा, अभी मत कंफ्यूज करना। अभी बस इतना समझ लो कि हम लोग इनिशियली क्या कर देंगे, हैश मैप में पुट कर देंगे कि 0 सम जो है वो एक बार आ चुका है। ठीक है। तो हैश मैप जो है ना गाइस, मैं ऐसे नहीं, कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि 0 जो है वो एक बार आ चुका है एंड सम को जो है थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हैश मैप हम लोगों का थोड़ा बड़ा बन जाएगा गाइस एंड नीचे उतनी स्पेस नहीं हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं हैश मैप को। तो सम क्या है, इनिशियली सम 0 है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो सम क्या हो जाएगा, सम जो है वो 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि सम माइनस के क्या हो जाएगा, हम लोग चेक करेंगे कि सम माइनस के सम जो है, क्या सम माइनस के जो है वो हमारे हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सम माइनस के क्या हो जाएगा इस, के जो है वो 5 है एंड सम माइनस के क्या होता है, 0 होता है। तो 0 क्या प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में, तो हाँ 0 जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे एंड इसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। तो आंसर में अभी क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा कि एक सब एरे ऐसा है जिसका कि सम जो है वो 5 है। हो सकता है गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन विश्वास रखना कि यहाँ तक या इससे आगे आगे तक पहुँचते पहुँचते ये क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो 5 आ गया सम में एंड 5 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था हैश मैप में, इसलिए हम लोगों ने हैश मैप में पुट कर दिया कि 5 जो है वो एक बार आ चुका है एंड आंसर को भी हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया कि एक सब एरे ऐसा है जिसका कि जो सम है वो 5 है। एंड यहाँ पे अगर मैं वो सब एरेज लिखूंगा इस, तो अभी तक का जो हमारा सब एरे है वो 5 है एंड आंसर 1 है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 6 पे आएंगे गाइस, तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा प्रीफिक्स सम 11 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 11 - 5, 11 - 5 क्या होगा, 6 होगा। कि क्या 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे कि 6 जो है वो एक बार आ चुका है एंड आंसर वाले वेरिएबल को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है। तो 11 - 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे प्रीफिक्स सम में क्या आ गया, 10 आ गया।
अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 10-5, क्या 10-5 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश मैप में। तो 10-5 विच इज़ 5, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अपने आंसर वाले वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो आंसर में हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, सवेरे। वो कौन सा सवेरे हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ से यहाँ तक का सम हमें क्या बता रहा है, ये सम जो है वो 10 है। ये सम जो है 10 है, एंड हमें पता है कि सम माइनस के जो है, सम माइनस के ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में। तो यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 10 है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो 5 है। यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 10 है, एंड यहाँ से यहाँ तक का सम 5 है। तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा वो भी 5 होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गाइज। मैं फिर से एक बार बहुत जल्दी बता देता हूँ। हमें अभी तक क्या पता चला, हमारा प्रीफिक्स सम ये बोल रहा है हमें कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 10 है, ठीक है। एंड हमें क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 5 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का सम भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो 6-1 क्या होता है, 6-1 का सम जो है वो 5 होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, एंड आई होप कि ये फ्लो भी आपको क्लियर होगा कि कैसे ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। तो यही सिंपल सा फ्लो है गाइस इस एल्गोरिथम का, कि हम लोग प्रीफिक्स सम माइनस के करके हम लोग चेक करते जाएंगे कि क्या ये ऑलरेडी हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है। अगर ये हैश मैप में प्रेजेंट है तो ये हमें एक बात बता रहा है कि ऐसा एक सवेरे प्रेजेंट है जिसका कि सम जो है वो के इक्वल है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा गाइस। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, अच्छा यहाँ पे हमारा जो सम था वो 10 था, एंड यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, वो 11 थी। अच्छा एक और बात गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, क्योंकि हम लोग प्रीफिक्स सम को ऐड कर रहे हैं अपने हैश मैप में, ना कि हमारा जो एलिमेंट है उसको। तो यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 11 था, तो 11 जो है वो एक बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे गाइज, तो हमारे सम में क्या हो जाएगा, हमारे सम में 14 हो जाएगा, हमारे सम में हो जाएगा 14। एंड अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 14-5 विच इज़ 9, तो 9 क्या प्रेजेंट है। तो 9 जो है वो प्रेजेंट नहीं है गाइज। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि 14 जो है वो एक बार आ चुका है, एंड आंसर वाले वेरिएबल में अभी भी 2 रहेगा। एंड सवेरे मैं दिखाना भूल गया हूँ, हमारा दूसरा सवेरे क्या था, 6-1 था। तो यहाँ पे मैं सवेरेज भी लिखता जाऊँगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे हमारा सम क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सम जो है वो 15 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 15-5 विच इज 10, if 15-5 is present in our hash map or not, so we can easily see that 10 is present in our hash map। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा गाइज, मैं फिर से यहाँ से आप लोगों को एक और बार दिखाता हूँ। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो अगर 15 है, एंड ये सम जो है 15 है, एंड यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 10 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10 पड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक का सम अगर 10 है, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम अगर 15 है, तो ये एक बात बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा वो 5 होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब इसको बहुत जल्दी से मैं एक बार ट्रैवर्स कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया, एंड 1 हो गया, एंड हमारे पास एक और सवेरे मिल गया हम लोगों को। तो आंसर वाले वेरिएबल में अब 3 हो जाएगा, एंड वो अगर सवेरे में लिखूँ तो वो कौन सा सवेरे है, 4 एंड 1। ये वाला सवेरे है 4 एंड 1 वाला, जिसका कि सम जो है वो 5 है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए 3 पे। 3 पे हम लोग चेक करेंगे 15+8 क्या हो जाएगा इस 15+8 जो है वो 18 हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे 18-5 क्या होता है, 13 होता है। क्या 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में, तो 13 प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, 18 जो है 1 बार आया है, इसको हम लोग हैश मैप में पुट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग -6 पे आएंगे, तो 18-6 जो है हमारा सम जो है वो 12 हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या 12-5 आई थिंक 7 होता है। तो 7 प्रेजेंट है क्या, तो 7 प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे हैश मैप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 6 पे आएंगे, तो 12+6 फिर से 18 हो जाएगा। तो 18 अब क्या देखो गाइज यहाँ पे कि 18 हमारे हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट 18 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 18 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे। हम लोग मैप बना तो रहे हैं सम का, लेकिन वो मैप जो होगा वो फ्रीक्वेंसी मैप होगा, एंड हम लोग उस सम का फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे कि ये वाला सम जो है वो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग -5 पे आएंगे, तो यहाँ पे 18 हो चुका था गाइस, सॉरी। तो 18-5 क्या हो जाएगा, 18-5 हो जाता है आई थिंक 13 होता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 13-5 क्या हो जाएगा, 13-5 हो जाएगा आपका 8। तो क्या 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश मैप में, तो 8 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कि 13 जो है वो एक बार आ चुका है।
ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 8 पे पहुंचेंगे तो 8 पे पहुंचेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 13 प्लस 8 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 21 - 5 कितना होता है 16 होता है। तो क्या 16 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में? तो 16 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे 21 जो है एक बार आ चुका है, इसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग -3 पे आएंगे तो 21 - 3 जो है वो 18 हो जाता है आई थिंक। तो 18 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या 18 - 5 13 प्रेजेंट है। तो 13 एक बार प्रेजेंट है गाइज। यहाँ पे देखो 13 जो है वो एक बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक सब एरे ऐसा है, एक सब एरे ऐसा है जिसका कि सम जो है वो 5 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 13 है एंड यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो क्या है वो 18 है। तो 18 है एंड ये 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सम जो है वो 18 है एंड ये पूरा सम जो है ये 13 है। तो 13 और 18 है, तो 18 - 13 विच इज़ 5 एंड हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 8 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 3 विच इज़ 5। तो यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 5 है। तो ये बेसिक सा फ्लो है गाइस इस एल्गोरिथम का। एंड अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8 - 3 एंड आंसर में हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 4 पे आ जाएंगे तो 4 पे क्या हो जाएगा 18 + 4 विच इज़ 22। तो सम को हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 22 एंड हम लोग चेक करेंगे 22 - 5 22 - 5 हो जाता है 17। तो 17 प्रेजेंट है क्या, तो 17 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 एंड 1। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे 18 आएगा एंड 18 जो है वो तीसरी बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 22 + 1 सॉरी 22 + 1 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये 23 हो जाएगा एंड 23 - 5 विच इज़ 18। तो क्या 18 प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में? तो 18 प्रेजेंट है गाइज एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो अब यहाँ पे देखना गाइज, यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग हैश मैप का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ऊपर मेरे पास जगह रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता चल गया कि 18 प्रेजेंट है एंड 18 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 बार है, वो मतलब 3 टाइम्स है, मतलब 18 जो है वो 3 बार आ चुका है पहले। तो अब देखो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं ये बोल सकता हूँ, मैं 3 अलग अलग कलर के पेन यूज़ करूँगा। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो था वो 18 था। इसी तरह ब्लू से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम था वो भी 18 था। इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बस मेरे साथ बने रहना गाइस। यहाँ से अब मैं और क्या दिखा सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम जो था वो भी 18 था। ठीक है। यहाँ से ये सम हमें पता चल गया। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ वाला सम जो है ये 5 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला सम जो है ये 5 होगा एंड यहाँ से लेकर के यहाँ वाला सम जो है वो 5 होगा। अब एक बार चेक करते हैं गाइस, चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो 4 एंड 1, यहाँ से लेकर के एंड तक, यहाँ से लेकर के एंड तक का सम जो है 4 और 1, 4 और 1 क्या है 5 है। तो यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ 4 एंड 1। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से लेकर के एंड तक। तो यहाँ पे देखो -5 है, -5 + 8 विच इज़ 3 +3 एंड +3 - 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एंड 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा। तो एक और सब एरे क्या हो गया -8 5 सॉरी -5 8 -3 4 एंड 1। ठीक है। एक बार लास्ट इसको भी चेक कर लेते हैं एंड इसके बाद हमें लगता है कि हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो -6 + 6 ये दोनों कैंसिल, -5 - 3 होता है -8 एंड -8 + 8 कैंसिल। ठीक है। 4 एंड 1 5। तो यहाँ पे देखो हमारा एक और सब एरे आ गया -6 6 -5 8 -3 4 एंड 1। तो आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग +3 कर देंगे तो 4 + 3 जो है वो 7 हो जाएगा एंड ये 7 सब एरेज है जिनका कि सम जो है वो 5 के इक्वल है। एंड आई होप कि दिस कंप्लीट डिस्कशन इज क्लियर टू यू गाइस। तो ये 7 सब एरेज है जिनका कि सम जो है वो 5 के इक्वल है एंड ये 7 सब एरेज का काउंट जो है हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास उसका काउंट आ जाएगा। तो इसका मैं बहुत जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि हम लोगों ने किया क्या। तो ऐसे अरे एलिमेंट्स थे गाइस हमारे पास, जैसे A B C D E F। लेट्स सपोज हमने चेक किया कि अगर यहाँ से यहाँ तक का सम अगर y है तो हमने चेक किया कि y - k सम पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या हमारे हैश मैप में। अगर हमारे हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है y - k सम वाला सब एरे, तो इससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो डेफिनेटली k के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा यूज़ है गाइज हैश मैप का। हैश मैप का हम लोग काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों को हैश मैप के भी यहाँ पे टैग में दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रिलेटेड टॉपिक,
तो यहाँ देखो गाइस हैश टेबल भी है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हैश मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा गया है। एंड लास्ट इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सिंपली एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगी इन वर्स्ट केस, क्योंकि हम लोग एक हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। तो चलिए इसको बहुत जल्दी से हम लोग कोड कर लेते हैं। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं, काफ़ी इजी सा सॉल्यूशन भी होगा इसका। तो चलिए इसको कोड करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप किसका किसका, इंटीजर कॉमा इंटीजर का। तो एक हैश मैप बना लेते हैं। सी प्लस प्लस वालों ये बना लेना अनऑर्डर्ड मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो ये हम लोगों का हैश मैप बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सम वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम लोग इनिशियली जीरो से सेट कर देंगे, ठीक है। एक हम लोग काउंट वेरिएबल ले लेंगे, जिसको कि हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न काउंट। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक लूप लगाएंगे। तो फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो ये एक लूप लग गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम प्लस इक्वल्स टू, अच्छा उससे पहले हम लोगों को हैश मैप में पुट करना होगा गाइस। हैश मैप में हम लोगों को पुट करना होगा ज़ीरो सम, कि ज़ीरो सम जो है वो एक बार आ चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई प्लस कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे, अच्छा उससे पहले हम लोग रिमेनिंग निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग बचा कितना है। तो सम माइनस के हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ फ्रीक्वेंसी मैप डॉट कंटेन्स की, अगर यहाँ पे ये कंटेन्स करता है ये रिमेनिंग वाला एलिमेंट, अगर ऐसा सम है, अगर रिमेनिंग सम ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश मैप में, तब क्या करो, आंसर प्लस इक्वल्स टू एफ मैप डॉट गेट रिमेनिंग। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लो, आंसर में ऐड कर लो। एंड देन निकलते निकलते हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एफ मैप डॉट पुट सम को हम लोग पुट कर देंगे, एंड एफ मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा सम कॉमन ज़ीरो एंड प्लस वन। अब आपको मैं समझता हूँ कि गेट और डिफ़ॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड सी प्लस प्लस वालों के लिए तो बहुत ईजी है गाइज। वो क्या करेंगे, वो एफ मैप ऐसे करेंगे एंड सम एंड प्लस प्लस। तो ये सिंपल सा हो जाएगा सी प्लस प्लस में, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है गाइज। तो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे आंसर नहीं होगा गाइज, यहाँ पे काउंट होगा, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा फ्लो था गाइस। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रीफिक्स सम निकालते जा रहे हैं। हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या सम माइनस के ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश मैप में। अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा सब एरे मिल चुका है जिसका कि सम जो है वो के है। तो इसीलिए हम लोग काउंट में उसके फ्रीक्वेंसी को प्लस कर ले रहे हैं। एंड देन जाते जाते हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए भी जा रहे हैं कि अगर ऐसा सम ऑलरेडी प्रेजेंट था तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, एंड एट दी एंड हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं काउंट को। तो आई थिंक कि हमारा कोड हो चुका है गाइस। तो चलिए इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल सा कोड था गाइज। अच्छा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, यहाँ पे डबल एच हो गया है, यहाँ पे एक एच होगा। तो काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन था गाइज, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, इसको एक बार चलिए सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो जाएगा गाइस, हालांकि मैंने सबमिट करके देखा है इसको। तो ये सबमिट भी हो रहा है गाइस। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है, आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ एरे से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा। तो आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो।